प्रिय बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 13वें अध्याय की जो कथा है वो श्रवण करवाऊंगा। तो सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण करते हुए व्यास भगवान सुखदेव जी महाराज और माँ सरस्वती का वंदन करते हुए आपको कथा जो है वो मैं श्रवण करवाता हूँ। ओम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरजेता। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके समर्थ राजा दृढ़ धनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा और कितने ही काल तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की उदरवदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा के गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र और चारुमती नाम की एक कन्या हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए, जो नाम है उनके। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना हवन किया, और अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं। तो राजा की इस विचार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान इत्यादि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान इत्यादि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया और उसी वन में राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुद्र के निशानों से राजा दृढ़ धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छुप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया और राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा कि तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुन राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये सुख ऐसे वचन क्यों बोलता है, क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर और मुझको भगवान श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपया करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्धान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। तो प्रिय बंधुओं, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। इसके आगे की जो कथा है वो हम कल आपको श्रवण करवाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और महंत महेश दास यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।